मेला आस्था का महासंगम। हरिद्वार से प्रयागराज तक कुंभ की पवित्र लहरें। महाकुंभ एक अनोखा अनुभव। महाकुंभ में हर श्रद्धालु की गूंजती है आवाज। कुंभ मेला एक पवित्र अवसर जहां मिलते हैं धर्म और संस्कृति, स्नान का पुण्य, आस्था की धार। महाकुंभ कुंभ मेले में होगा दुनिया भर के श्रद्धालुओं का महासंगम। कुंभ मेला पवित्रता और विश्वास का अद्भुत संगम, आस्था का पर्व जहां हर डुबकी में है मोक्ष का वादा। 2025 में महाकुंभ का महापर्व। देखिए स्वतंत्र इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म में कुंभ मेले को बहुत ही खास माना जाता है। कुंभ की भव्यता और मान्यता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कुंभ में स्नान करने के लिए लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। अगला महाकुंभ प्रयागराज इलाहाबाद में आयोजित होने जा रहा है। इसका आयोजन सिर्फ प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ मेला उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार में ही क्यों लगता है? क्या है इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं और क्या कहते हैं हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ? आइए जानते हैं विस्तार से। महाकुंभ का मेला धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठानों का एक भव्य आयोजन है, जिसमें संगम स्नान उन सभी अनुष्ठानों में सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिवेणी संगम पर लाखों तीर्थयात्री इस पवित्र कार्य में भाग लेते हैं। उनको यह विश्वास है कि संगम के पवित्र जल में स्नान करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और अपने साथ अपने पूर्वजों को पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा दिलाकर अंततः मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। संगम स्नान के अलावा तीर्थयात्री पवित्र नदी के किनारे पूजा में भी शामिल होते हैं और विभिन्न साधुओं और संतों के मार्गदर्शन में ज्ञानवर्धक प्रवचनों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कुंभ मेला मकर संक्रांति के शुभ अवसर अथवा पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। कुंभ मेला की संपूर्ण अवधि के दौरान पवित्र जल में स्नान करना पवित्र माना जाता है, किंतु कुछ विशिष्ट तिथियां हैं जो विशेष महत्व रखती हैं। इन तिथियों पर विभिन्न अखाड़ों के संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हैं। वे एक भव्य अनुष्ठान में भाग लेते हैं जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है, जो कुंभ मेले के शुभारंभ का प्रतीक है। शाही स्नान कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण है, जिसके लिए विशेष प्रबंध किए जाते हैं। शाही स्नान के अवसर पर लोगों को शाही स्नान करने वाले साधु संतों के पुण्य कर्मों और गहन ज्ञान आशीर्वाद प्राप्त होता है। देश में कुंभ का मेला सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जो समय समय पर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है। हिंदुस्तान में करोड़ों हिंदुओं के लिए कुंभ मेला ही एक ऐसा सनातनी महापर्व है जिसका उन्हें हमेशा इंतजार रहता है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं में आस्था है कि कुंभ के दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाते ही बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता तो ये भी है कि गंगा नदी में कुंभ के दौरान स्नान करने से जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इसी आस्था के साथ देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक पहुंचते हैं। लेकिन मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सिर्फ इन्हीं शहरों में कुंभ क्यों लगता है? तो बता दें, ऐसा इसलिए है क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में इन जगहों का कुंभ से सीधा संबंध बताया गया है। कुंभ का पर्व 12 साल के अंतराल में हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा, नासिक में गोदावरी और प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। यह चारों में से किसी एक पवित्र नदी के तट पर मनाया जाता है। वहीं हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेले का आयोजन होता है।
प्रयागराज का कुंभ मेला सभी मेलों में अधिक महत्व रखता है। कुंभ का अर्थ है कलश। ज्योतिष शास्त्र में कुंभ राशि का भी यही चिन्ह है। बता दें, कुंभ मेले की पौराणिक मान्यता अमृत मंथन से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि देवताओं और राक्षसों में समुद्र के मंथन और उससे निकलने वाली रत्नों को आपस में बांटने का फैसला था। समुद्र मंथन में जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला था वह अमृत था। उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों में लड़ाई हुई। असुरों से अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वह पात्र अपने वाहन गरुड़ को दे दिया था। असुरों ने जब गरुड़ से वह पात्र छीनने का प्रयास किया तो उस पात्र में से अमृत की कुछ बूंदें छलककर इलाहाबाद, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी थी। तभी से हर 12 साल के अंतराल पर इन स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। पौराणिक ग्रंथों और महान धर्म गुरुओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत पाने को लेकर 12 दिनों तक लड़ाई चली थी। वहीं शास्त्रों के अनुसार देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान होते हैं। इसलिए महाकुंभ प्रत्येक स्थल पर 12 वर्ष बाद लगता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार प्रयागराज के कुंभ मेले का सभी मेलों में बड़ा स्थान माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आपके चैनल को। अभी कुंभ मेला शुरू होने वाला है और हमारा जो कुंभ का जो पर्व है, कुंभ मेला है, जनवरी के महीने में लगता है। अभी 2-3 महीने शेष बचे हैं और अभी जितना भी कार्य है, मैं समझता हूँ प्रयागराज इस समय इतना सुंदर बना हुआ है, दुल्हन की तरह सजा हुआ है। और बाकी जो शेष कार्य जो हमारे अखाड़ों के कार्य वो शेष बचे हैं, अब हमने वो भी कार्य शुरू किया है। मैं समझता हूँ इस बार जो हमारा कुंभ है, हमारा प्रयास है कि बहुत ही दिव्य और भव्य कुंभ हो और पूरे विश्व के जितने भी हमारे सनातनी भाई है कुंभ में आए और स्नान करें।